अब्दुल्ला शफीक है। हाँ, ये मेरी बबरों का बहुत पक्का दोस्त है भाई। और मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं, इसके बाद बबरों वाली स्टोरी आ रही है। ये बाबर आजम के जो दोस्त लोग हैं ना यार, इन लोगों ने जितना बबरों को खोदा है ना भाई, यार हो सकता है अगर ये दोस्त उसकी जिंदगी में नहीं होते ना, क्या पता वो यार विराट कोहली के यहां तक हो सकता आ ही जाता, लेकिन इन्होंने आने नहीं दिया भाई। ये अब्दुल्ला शफीक है, इसके लिए बबरों ने बोला था एक बारी, या तो हमारा राहुल द्रविड़ है, राहुल द्रविड़ है ऐसे बोला था, ऐसे मुंह सा ऐसे करके कि हमारा राहुल द्रविड़ है ये। इन्होंने अपना कुछ नहीं बनना, तो बड़ी अच्छी पारी खेली है भाई। और ये क्या था ये टाइटल, विराट कोहली क्यों डाला है यहाँ पे, पोर्ट ऑफ स्पेन, अच्छा ट्रिनिडाद, अच्छा ये सेम जगह मैच हुआ है। विराट ने भी सेंचुरी बनाई थी इस तरीके से, लॉकेट को भाई लोगों किस किया वहाँ पे, वो वहाँ पे वो चेन पहनी है विराट ने, और उसमें आई थिंक रिंग है शायद, है ना, डाली हुई है, या शायद उस तरीके से कुछ है। ये सेम मेरे लक्षण जो हैं वो बबरों भी करने वाली थी, लेकिन थोड़ा ऊंच नीच हो गई। आफ्टर 3 years अ बैटर हैज स्कोर्ड अ टेस्ट सेंचुरी इन पोर्ट ऑफ स्पेन, ये अपना ठीक है। अच्छा, तो अब्दुल्ला शफीक ने भी, द लास्ट वाज किंग कोहली इन 22 एंड नाउ अब्दुल्ला शफीक हैज स्मैश्ड ब्रिलियंट 100। बिल्कुल, मैंने एक बारी प्रेडिक्शन भी दी थी इसके लिए, अब्दुल्ला शफीक के लिए, श्रीलंका के अंदर कि 150 रनों की पारी खेल देगा ये, और कुछ बहुत बड़ा रन चेज था, मैंने कहा था चेज कर जाएंगे, और ये कर गए थे भाई लोग उस तरीके से। तो भाई लोगों ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। अच्छा, इसी गड़बड़ से याद आया भाई लोगों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाबर आजम का पक्का दोस्त है ये अब्दुल्ला शफीक, और बाबर आजम का एक और पक्का दोस्त है, कौन, अरे वो इमामुल हक। हाँ, तो ये पक्के दोस्त हैं। ये देखो दोस्त ने क्या करवाया, मेरी बबरों, मैं सीरियसली बता रहा हूं भाई यार, बबरों 88 पे बैटिंग कर रही थी, उससे पहले 86 पे वो नॉट आउट था, डे खत्म हो गया था। मैंने भी इंस्टाग्राम पे रील डाली कि अगर ये सेंचुरी हो गई ना, अगर सेंचुरी हो गई, इसने पहले तो करना है विराट कोहली की तरह जंप। विराट कोहली जब जंप करता है ना, तो पीछे से वाह शेर की दहाड़ टाइप लगाओ, तो ऐसे मतलब वीडियो बहुत सिंक हो जाती है। मेरी बबरों जब जंप करती है ना, तो आपको अचानक से ये वाली आवाज आएगी, ये वाली एकदम आवाज आएगी। मैंने कहा ये उछलेगा पहले तो, और यही नहीं, उछलने के बाद फिर ये एक बार ही यूं करेगा, यूं, फाइनली 4 साल के बाद ये भी करे, क्योंकि एक रिलीफ आता है ना। और यही नहीं, फिर इसको अचानक से याद आएगा, ओ अब्बू की वीडियो देख के आया था, अब्बू ने यहां से कुछ निकाला था, तो फिर ये यहां से कुछ निकालता। इसका भी जो है वो, जैसे हमारा बचपन में चूरन में नहीं निकल जाता था, कभी अंगूठी निकल गई, कभी लॉकेट निकल गया, है ना, कभी चिमटी निकल गई, इसका भी निकला हुआ है लॉकेट। फिर ये उस लॉकेट को निकालता, फिर उसको चूसता। पक्की बात है ये सारी चीजें करने के लिए मैं बयान तैयार था। मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली। लड़के लोगों का ये कहना है भैया आप ही की पनौती लगी है, ऐसा नहीं है यार। अब्दुल्ला शफीक ने रन आउट करा दिया यार, भाई बताओ, उसकी तो सेंचुरी हो रखी थी। अरे बाबर आजम ने अपनी कप्तानी दोस्ती के चक्कर में खराब कर ली। ये लोग रन आउट नहीं हो रहे बाबर आजम के लिए। भाई साहब आप खुद बताइए, भाई साहब आप बताइए भाई साहब, जो कटोरा लेके उसमें 4 सिक्के डाल के देख रहे हैं, एक बात बताइए भाई पोयर की भाई, यार अब्दुल्ला शफीक को अपना विकेट नहीं मतलब सेक्रीफाइस कर देना चाहिए था, यहाँ पे नहीं किया भाई। अरे ये भोला आदमी है, ये थोड़ा सा शरीफ है, ये चालू नहीं है, इस करके खुदता घूम रहा है। पर चलो फाइनली मैच ये जीत रहे हैं, मैच ये जीत गए हैं दूसरा, ये लगा लो तुम। लेकिन मैं इस जीत को अधूरा समझूंगा भाई लोगों, मैं अधूरा समझूंगा। बाबर आजम की सेंचुरी के बगैर तो मैं नहीं सेलिब्रेट कर पाऊंगा। अब मेरी बबरो कह रही है, दरख्वास्त कर रही है आईसीसी को सामने, डीड आईसीसी 88 और अगर मैं 12 और बना दूं तो सेंचुरी नहीं हो सकती क्या? एक बबरो ये वाले लक्षण मत करियो। 88 पहली पारी में है, दूसरी पारी में अगर 12 प्लस हो जाते हैं वो 100 में काउंट नहीं होंगे।
मतलब 100 काउंट होंगे लेकिन सेंचुरी काउंट नहीं होगी। हाँ, एक ही पारी में बनाने थे बबरो, तो ये इस हिसाब से हुआ है भाई यहाँ पे। क्या यार भाई यार। और वेस्ट इंडीज वालों तुम भी रहने दो। और रन आउट भी पता किसने किया है, पोर की कह रहे किंग ने अपने आप रन आउट कर लिया अपने आप को। किंग ने ही रन आउट किया है। अरे उसका नाम किंग है जिसने रन आउट किया है, आई थिंक किंग ने ही किया था। ये खाम खा बना रहे हो तुम, वो तो तैयार भी नहीं है बनने को। विराट कोहली को दुनिया ने नाम दिया है। तुम रहने दो यार, तुम अपना वो वाला काम करो, मेन वाला जो आता है तुम्हें। कौन सा? अरे वही वाला, ऐसे कटोरा यूं लेके यूं ऐसे यूं करके। आमतौर पे क्या होता है भाई, बंदा सीधा कह देता कटोरा खा ली, ये यूं यूं छाल के दिखाते हैं। उसमें से 4-5 सिक्के खुद डालते हैं ये, 1-2 तो वो बजरी के दाने भी डाल देते हैं ताकि उछले, सामने वाले को आवाज़ आए कि इसके पे है भाई, इसका ठीक काम है, इसको मिलते हैं। उस तरीके से ब्रांडेड भिखारी हैं ये, और कुछ नहीं है, मतलब उस तरीके से। हाँ, रमेश पवार न्यू कोच लोडिंग किसका? ना भाई रुक जा भाई, लोगों साई सुदर्शन ने ट्रेवल नहीं किया है टीम के साथ, ये बताया जा रहा है। और दिखा भी नहीं साई सुदर्शन, प्रैक्टिस भी वहाँ चालू हो गई है, तो वो भी प्रिपरेशन भी रेडी है, मतलब उस तरीके से। लेकिन साई सुदर्शन नहीं गया है, तो क्या होगा साई सुदर्शन का फिर, ये बताया गया है क्रिक बज वालों के द्वारा। देखिए, जो साई सुदर्शन के फैंस हैं वो सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे और उन्हीं के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। ये आरसीबी वाले तो ठीक लोग नहीं हैं। पता है क्या कह रहे? करे सही तो है, फिर ये रिस्क थोड़ी लेना चाहिए है इंजरी के साथ। मैंने कहा कैसे, तुमको कैसे ये चिंता हो गई? करे देवदत्त भी तो है उधर, हाँ खेल लेगा वो भी, रुक जो तुम। तो बताया जा रहा है भाई कि एक्सपेक्टेड है साई सुदर्शन जो है वो टू लिंक अप विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन टेस्ट स्क्वाड इन श्रीलंका ऑन शनिवार को बात हो रही है कि शनिवार को वो ज्वाइन कर लेंगे। 8 तारीख को बात हो रही है। साई सुदर्शन इज क्या है, नर्सिंग है, निगल, अच्छा निगल है भाई, बिग टो, बट ओहो, बट हैज़ रिज्यूम बैटिंग एट दी COE। चलो ठीक है भाई लोगों, बैटिंग जो है वो चालू हो गई है CEO में, CEO हाँ, सेंटर COE हाँ, सेंटर ऑफ एक्सलेंस में। तो अच्छी बात है, चलो 8 तारीख को अगर अवेलेबल हो जाए तो बढ़िया है भाई। देखो गौतम गंभीर ने ना बहुत ज़्यादा बैक किया है साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन ने अभी उतना करके नहीं दिया जितना बैकिंग मिली है, लेकिन हाल फिलहाल में रन बहुत बना के गया है। तो उम्मीद है भाई कि रन बनाओ। और श्रीलंका में टर्निंग पिचेस मिलने वाली हैं। हमारे पास भी स्पिनर हैं, बट हमसे स्पिन खेला नहीं जाता है, ये भी एक सच्चाई है भाई लोगों। तो बाकी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। लेट्स सी मेरे गाइज, ठीक है। मोहम्मद शामी का एक ताज़ा इंटरव्यू सामने आया भाई लोगों, बहुत ही ताज़ा। पता है शामी ने क्या कहा है वर्ल्ड कप 2027 को लेके? मैं तो तैयार हूं, मेरी तैयारियां भी चालू हैं, और जहां जहां जो भी खेलने को मौका मिल रहा है भाई वो खेल भी रहा है। पर प्लानिंग में है कि नहीं है, अब जाहिर सी बात है सिलेक्शन तो हाथ में नहीं है शामी के। और शामी भी बार बार यही बोल रहा है भाई कि जो सिलेक्शन वाला जो हिसाब किताब है वो तो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है, प्रैक्टिस करना और बाकी चीज़ें, और अपने आप को फिट रखना, अपने आप को सेटल रखना, ठीक है ना, कि जब भी अगर जरूरत पड़ जाए तो तैयार रहना भाई। तो उस तरीके से अगले ने अपने आप को तैयार रखा हुआ है। ज़रूरत है क्या शामी की? जल्दी बता दो, देख रहे हैं अगर कर जी, जाते जाते एक अच्छा काम कर सकते हैं वो, अगर तुम लोग बता दो तो। देखो मेरे को ऐसा लगता है, तुम्हें पता है ये 2023 के WTC फाइनल में अजीत अग्रकर कह रहा हूं, अजिंक्य रहाणे को लेके गए थे। क्यों लेके गए थे पता है? मजबूरी में लेके गए थे, मजबूरी में। फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिलाया, और अज्जू के बारे में मैंने वहां पे भी कहा था, अज्जू भी लाइक मेरा एल बनाए अब रन ठीक है, वहां रन नहीं बनाए, फिर निकाल दिया, खत्म कहानी। तो भाई अभी भी तो जरूरत ही है यार। हार्दिक का भरोसा नहीं, बुमराह का भी फिटनेस का भरोसा नहीं। अब
12-13 मैच कैसे खेलोगे भाई लगातार? अभी तो 3 मैच नहीं खेले जा रहे हैं सीरीज में ना। ऐसा ना हो ना कि चलो खींच खांच के अपने आप को 5-6 मैच में खेल लिया, 7-8 मैच तक चलो खींच लिया, पता लगे आखिरी के 4 जो इम्पोर्टेंट हैं, पता लगे उसमें ही टाटा बाय बाय हो जाए बुमराह की। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा भाई इस टाइम पे, पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ, शामी अरे मजबूरी में ही खिला लो। अरे चलो ठीक है, हो सकता है तुम्हें कोई चीज ना पसंद आ रही हो शामी की, हो सकता है भाई, मजबूरी में खिला लो यार। कलेजा पकड़ के बैठे हैं सारे क्रिकेट फैन, कृष्णा जी है मेन आदमी, अगर बुमराह को कुछ हो गया तो। अर्शदीप की इनको पेस कम लगती है, कृष्णा जी पे पूरा भरोसा है, गुरनूर भाई रन ज्यादा दे रहा है, राणा की भी फिटनेस का भरोसा नहीं अब तो मेरे हिसाब से तो। शामी फिर कौन रह गया? सिराज ही रह गया पीछे, और सिराज को भी एक फॉर्मेट का बॉलर बना रखा है। भुवी, सिराज, शामी, तीनों को रेडी रखो, पूरा खींच देंगे मामला उस तरीके से। बाकी चलो कोई नहीं। हाँ, शामी ने और भी बहुत सारी चीजें बोली भाई यार। एक तो शामी से ना वो सारे सवाल भी पूछे गए जिनका शायद मतलब नहीं था। सही बोल रहा हूं मैं, सच्ची बता दो। क्रिकेटर है, इंडिया की जर्सी पहन के क्रिकेट खेलता है, उससे रिलेटेड मैसेज, उससे रिलेटेड सवाल पूछो ना। क्यों उसको बार 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 उन चीजों में धकेल रहे हो जिसका उनको लेना देना कोई नहीं है उस इंसान का। 27 वनडे वर्ल्ड कप पूछ लो, बाकी चीजें पूछ लो, प्रिपरेशन पूछ लो, ये सारी चीजें भी पूछी हैं। ये भी पूछा है मुख्यमंत्री कैसे हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब इसमें होता क्या है ना, अगला तारीफ ना करे ऐसा हो सकता है भाई? सर तुम खुद बताओ, हो सकता है ऐसा? और अगर अगला तारीफ करे, जो कि करनी है, तो दूसरे वाले पे लेंगे, और अगर ना करे तो फिर तुम्हें बताइए भाई, बताओ यार। हालांकि शामी का इतना वो है, क्लियर एक स्टांस रहता है, वो खुल के बोलता है भाई कि मुझे तो वंदे मातरम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, जैसे कुछ लोगों को हो जाता ना, कई बार तकलीफ हो जाती कुछ को। भारत माता की जय बोलने में भी कोई, इसके लिए तो ताली बजनी चाहिए भाई शामी के लिए, इस बात के लिए। वो कह रहा ठीक है यार। उसने अभी कहा, कह रहे अभी जैसे कावड़िए भाई लोगों ने आना है, जैसे है ना, कावड़ लेके आना है, कह रहे एक रोड बंद है, दूसरे से निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो वो है, ओपन बोलता है भाई वही चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बनते नहीं उससे ये सवाल, मेरा कहने का मतलब है बनते नहीं उससे ये सवाल। तो पूछा गया वहाँ पे, एक तो सवाल ये हुआ था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बेस्ट कोच कौन है तुम्हारी नज़र में? ऑप्शन कौन कौन थे आगे बताता हूँ। यहाँ कुछ ये था विराट, रोहित और महेंद्र सिंह धोनी को लेके। तो ओवरऑल आई एंजॉय मोर विद विराट एज आई हैव अ गुड बॉन्ड विद, और विराट कोहली के जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनके पास विजिट करता है, या जो भी रिलीजियस विजिट रहती हैं विराट कोहली की, उससे रिलेटेड भी बोला शामी कि किसको क्या तकलीफ है भाई, क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोगों को हो जाती है भाई, उनसे भी दिक्कत हो जाती है, तो वो वाली चीज़ है। तो किल मिला के कहा है शामी ने कि मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है विराट कोहली के साथ, बेटर कनेक्शन विद हिम, यू कैन कॉल इट लाइक अ ब्रदर और अ गुड फ्रेंड। My bhai had a different way. He would be calm, and where he felt something was not needed, it would not be needed. सही बात है, ये तो है भाई। मेरे थाला बिल्कुल एकदम प्रोसेस ओरिएंटेड आदमी। खराब कर रहे हैं हम इस टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी को, हम BCCI में उनको भाई एक ओहदा मिलना चाहिए है, और सेलेक्टर वाला नहीं। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पे सबसे बड़ा ओहदा जो है, फिर साकिया साहब बुरा मानेंगे यार भाई, साकिया साहब कहेंगे तू रुक जा गोल मटोली यूट्यूबर, मैं बताऊं तेरे को। अरे मैंने तो ऐसे दी सजेशन दी, मैं अभिजीत दीप के हूँ धरना दूंगा बिना मतलब, ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने बस थोड़ी सजेशन सी दी है, मत मानो मेरी। हाँ, आगे कहाँ है कि विद रोहित इट वॉज अ डिफरेंट इफ ही वॉन्टेड समथिंग। हालांकि लगभग सेम ही जवाब दिए हैं तीनों के। हाँ, if he wanted something
at a particular time he wanted just that. With Virat I could convince him about my plan. तो क्या मतलब, मेरा गिरधारी भाई नहीं मानता है भाई? ये लड़ाई वाले सवाल होते हैं। हाँ, तुम्हें अगर ना पता हो तो मैं बता दूँ, ये लड़ाई वाले सवाल होते हैं। नहीं नहीं ठीक है यार, शामी ने कहना ही है इसमें, मतलब क्या हिसाब किताब है। ये देखो तुम, ये देखो, आग लगाने वाला सवाल ये था, बेहतरीन कोच किसको मानते हो? और इसके ऊपर ना एक भुवी का भी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर एक अजिंक्य रहाणे का भी स्टेटमेंट है। मैं कह रहा हूं चाहे रवि शास्त्री ने कुछ ना जीता हो, एग्री करोगे भाई, लेकिन एटीट्यूड तो था भाई बंदे में। जो इंसान दबा हुआ है, गिरा हुआ है, कंधे डाउन है, वो एनर्जी तो है उस इंसान की आवाज में कि अगर आके 2 लाइनें बोलेगा ना, आदमी 4 फुट ऊपर उछलेगा जाके। ये एनर्जी तो है उस इंसान के अंदर। गौतम गंभीर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, कौन सबसे बेहतरीन, मतलब किसका नाम लोगे? मतलब उस तरीके से गौती का नहीं लिया भाई। यार शामी भाई, यार फिर कहते हो आप सिलेक्शन नहीं हो रही आपकी। ले देते यार, कह देते मुझे तो गौती भैया से प्यार है। मैं गौती भैया की कोचिंग में नहीं खेला हूं ज़्यादा, लेकिन मुझे खेलना है उनकी कोचिंग में, तब मैं बता पाऊंगा कि मुझे वही बेहतरीन लग रहे हैं बाहर से। बाटली भाई की तारीफ कर दी, बताओ यार। इफ आई हैव टू चूज वन आउट ऑफ दीज 4, आई वुड चूज रवि भाई, बाटली भाई। सवाल वही, रीजन वही है, जो एटीट्यूड जिस तरीके का है रवि शास्त्री का, और जिस एग्रेशन से वो मतलब लड़कों को मतलब तैयार करते हैं, या वो है मतलब उस तरीके से। क्या यार भाई, यार बाटली भाई का नाम ले दिया। अब तो मुझे भी कम ही लग रहा है, चांस कम ही लग रहा है अब तो मुश्किल है भाई लोगों, बहुत मुश्किल है। इसी के आसपास एक अजिंक्य रहाणे ने भी बात करी थी। इससे सिर्फ चमन चिंटू डिसएग्री करेंगे आई थिंक, या जिनको इन दोनों तीनों की शक्लें अच्छी नहीं लग रही होंगी वो डिसएग्री करेंगे। लेकिन था भाई, एक एटीट्यूड तो था। मतलब अजिंक्य रहाणे की जो ये बात है ना, जो स्टेटमेंट है यार, हमने ना ऑपोजिशन टीम की ना जिन जगहों पे जाके वो हमारी हेलमेट तोड़ते थे बॉल के साथ, हमारी उंगलियां तोड़ते थे, हमने तोड़ने चालू कर दिए थे उनको। वो सांस लेने का मौका नहीं मिलता था ओपोजिशन टीम को। वो एक ऐसा पेस बॉलिंग था अपने पास, ये खेलोगे तो दूसरा झेलो, दूसरा एक पहला दूसरा झेल लिया तो तीसरा वैसा ही है, फिर चौथा भी वैसा ही फास्ट बॉलर। तो ये तो था भाई। व्हेन MS धोनी स्टेप अवे फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, विराट कोहली एंड रवि शास्त्री, हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो रहा है भाई, ठीक है, हाँ, सिखाया ये मतलब उस तरीके से कि भाई इंडियन क्रिकेट को, स्पेशली इन ओवरसीज टेस्ट, वी बिकम मोर अग्रेसिव, बोल्डर एंड ऑलवेज प्रोएक्टिव रादर देन डिफेंसिव। ओपोजिशन टीम से भी आगे मतलब हो रहे हैं हम एक तरीके से, अगर इसमें एक आध लाइन और ऐड करनी हो तो ये अच्छा था भाई, ये बढ़िया था। और रवि और इसमें भुवी का भी मेरे पास वो एक था स्टेटमेंट, वो मैंने हटा दिया यहाँ से, पता नहीं क्या हो गया था। वो भुवी ने भी यही कहा था कि ये बहुत क्रेडिट जाना चाहिए रवि शास्त्री को और विराट कोहली को। ओपोजिशन भी मानती थी यार, दुनिया मानती थी कि भाई है भाई, सिस्टम तो है, मतलब उस तरीके से। ओहो भाई साहब, ताऊ जी भी बोले भाई। गावस्कर ताऊ जी ने भाई लोगों अपना स्कोर दिया है, सुनने में आ रहा है 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए। एक तो बाटली भाई ने ऐसा स्कोर दे दिया है, जो मर्जी देते रहो, सारे फीके हैं, पर फिर भी हम पढ़ेंगे कि कैसा स्कोर दिया है कैसा नहीं। 10 में से नंबरिंग भी कर दो भाई लोगों, आप अगर करना चाहें तो। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट, अय्यर, वो बहुत ही बड़ा बकलोल होएगा जो इसमें चेंज करेगा। हैं करने वाले, लेकिन नहीं करना चाहिए है, मतलब जो बिल्कुल सेटल है, फिट है। और मैं तो 5 नंबर पे भी चेंज नहीं करने वाला हूँ राहुल को। KL राहुल बिल्कुल सही रखा है यहाँ पे ताऊ जी ने, हाँ ताऊ जी चरणों में नमन। ईशान किशन को जगह मिली है, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है
जो लोग ईशान को रख रहे हैं, जस्सू को नहीं रख रहे हैं, वो शायद इसी वजह से रख रहे हैं कि ओपन में भी काम आ जाएगा। बट मुझे अभी भी लगता है कि जस्सू होना चाहिए है, देख लेते हैं है कि नहीं है। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, रेड्डी भी है, कुलदीप, राणा, शामी भी है, सिराज नहीं है? नहीं, ये ताऊजी ने नहीं दी होगी, आज तक पे दी है बता रहे हैं। नहीं यार, बिल्कुल यार, ये तो गलत चीजें डालते ही नहीं है लड़के लोग। हेलो, राम राम ताऊजी। हाँ बैठे थे, भाई लोग आ गए थे। हाँ जी भाई लोग आ गए थे। जी। नहीं आ गए हैं, अच्छे भाई लोग आ गए हैं काफ़ी सारे। हाँ ताऊजी, वो एक चीज़ पूछनी थी, अगर बुरा ना माने तो पूछ लूँ। थोड़ा सेम माल मिल जाएगा क्या? हाँ जी हाँ, अरे वो जो है नहीं, वो जो एक है, हाँ शरारती सा बालक है, उसके वाला चाहिए, सही वाला। हाँ जी जी। जी हाँ, कोई नहीं, थोड़ा सा ही दे दो। जी थैंक यू। राणा का फिटनेस का भरोसा नहीं, बुमराह का फिटनेस का भरोसा नहीं, हार्दिक पांड्या का खुद नहीं अता पता है, रेड्डी का फिटनेस का, ये तब हैं क्या इंजर्ड 11 के लाली भाई यार। मुझे लग रहा 5-6 नंबर तक फिट हैं, उसके बाद सारे राम भरोसे हैं भाई, किसी का भरोसा क्या है यार। ताऊ जी क्या करते हो यार, ये दल्लू भाई को दी होगी पक्का, दल्लू भाई को दी है ना ये। सुनील कह रहा है एग्री दिस स्कोर्ड, फिर मत आइयो रोते हुए कि भैया ये क्या हो गया। नहीं ठीक है भाई, अपनी अपनी है। मैं तो जा रहा हूँ भाई बाटली भाई की तरफ। बाटली भाई जिंदाबाद, बाटली भाई ने बहुत सिरा लगाया एकदम, मतलब मस्त। भाई लोगों, इंडिया अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने जा रही है। क्या आप लोगों को ये बात पता है? नहीं पता होगी, मैं बताएगा आप लोगों को। देखिए, हमने 599 टेस्ट मैचेस खेले हैं, ठीक है, इंडिया इन टेस्ट्स। 186 में हम जीते हैं, 188 में हम हारे हैं, 224 ड्रॉ रहे हैं। देखिए, एक दौर था जब बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस ड्रॉ होते थे, ठीक है। जब से ये WTC वाला सिस्टम आया है, तब से तो वैसे भी ड्रॉ के लिए कोई खेलता ही नहीं है, मतलब उस तरीके से। एक मैच टाई भी रहा है। तो ये जो 15 अगस्त को मैच होने वाला है, ये 600वां नंबर का जो है वो मैच होने वाला है, ठीक है। और अगर गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, ये अगर मगर का टोला अगर अच्छी 11 खिला लेते, थोड़ी अच्छी 11 खिला लेते, थोड़े बॉलर्स को अच्छा सेलेक्ट कर लेते, तो मेरे को लग रहा है ये हमारी जीत से ज़्यादा जो हार है ना, ये शायद नहीं हुई होती। अब ऐसा कुछ नहीं है कि 599 टेस्ट मैच का ठेका अगर मगर ने ले रखा है, नहीं, पर एटलीस्ट वो नंबर जो ऊपर गया है वो इन्हीं के दौर में गया है। तो मानो या ना मानो, पहले वो कम था, जीत ज़्यादा थी, हार कम थी, लेकिन वो नंबर जो है आगे बढ़ गया है ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, वैसे था नहीं, बहुत प्राउड वाला मोमेंट था नहीं, बट चलो क्या करें भाई लोगों, दिखाना पड़ रहा है आप लोगों को।